वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। वो मुठभेड़ से अब बचना चाह रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नक्सली नया कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली बना रहे हैं कॉरिडोर। मुठभेड़ से बचने पर क्यों दे रहे जोर। चौकिए नहीं, जो नक्सल पहले सुरक्षा बलों को देखकर सीधा हमला करते थे, वो अब दूसरे रास्ते से कट कर निकल जा रहे हैं। यानी वो अब मुठभेड़ से बचना चाह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर नक्सली मुठभेड़ से क्यों बचना चाह रहे हैं। तो दरअसल अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की धमक बढ़ी है। जंगली इलाकों में पुलिस कैंप बन गए हैं। नक्सलियों के लिए गिने चुने ठिकाने बचे हैं। एनकाउंटर में नक्सलियों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। आए दिन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इससे नक्सलियों का दस्ता कमजोर हुआ है। इसीलिए अब नक्सली सीधा सामना करने से बच रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नक्सली कवर्धा मुंगेली में नया कॉरिडोर बना रहे हैं। युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भर्तियां करने पर सबसे ज्यादा ध्यान है। महाराष्ट्र और एमपी में भर्तियां नहीं हो पाई। नक्सलियों से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। इसीलिए अब बस्तर और उसके आसपास ही नया कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि युवाओं की भर्ती की जाए। हालांकि सच तो यह है कि अब बस्तर में भी स्थानीय युवा नक्सलियों से कट रहे हैं। इसीलिए अब नक्सली जबरदस्ती करने पर भी उतारू हो चले हैं। कई जगहों पर धमकियां भी दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद से निपटने के लिए त्रिसूत्री मंत्र दिया, विश्वास, विकास, सुरक्षा, जिसके सकारात्मक परिणाम आए। बस्तर में जो बस्तर का मूल आदिवासी था, जो नक्सलियों का समर्थन करता था पिछले 15 साल में, कहीं न कहीं उनके दबाव में, उनके डर के कारण उनकी मदद करता था, वह खुलकर सुरक्षा बलों और सरकार के साथ था। जिसका फायदा यह हुआ कि बस्तर से नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई। कांग्रेस सरकार की चुप्पी और गलत नीतियों के कारण नक्सलियों का आतंक छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों की हत्या, जवानों की हत्या, भाजपा के नेताओं की हत्या, सड़क बनाने वाली मशीनों को उड़ाना, और इसके बाद अब वो ग्रामीणों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। खुलेआम बैठकें लेकर के लोगों को नक्सलवाद से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल नक्सलियों के सामने अब चुनौती ये है कि बस्तर में सुरक्षा बलों का दायरा बढ़ा है, साथ ही ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ा है। इससे उनकी बुनियाद हिल गई है। सही मायने में कहें तो उनके सामने अब अस्तित्व बचाने की चुनौती है, और इसीलिए वो अब नया कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। हम सबको पता है कि बस्तर संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही नक्सलियों से ग्रस्त इलाका था। अब धीरे धीरे हमारे सरकार की सजगता और फोर्स की पर्याप्त तादाद वहाँ पर मौजूद होने के कारण नक्सलियों का जो मूवमेंट है, अब वो पीस एरिया की तरफ ज़्यादा मूवमेंट करने का उनका प्लानिंग हो रहा है। जैसे आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 साल में 366 मुठभेड़ हुए, जिनमें 178 नक्सली मारे गए, 112 जवान शहीद हुए, जबकि 178 आम लोगों की भी जान गई। करीब 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि नक्सलियों की जड़ें कमजोर पड़ चुकी हैं, और इसीलिए वह अब सुरक्षा बलों पर हमले से ज्यादा विस्तार पर जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, और अब ज्यादा घने जंगली इलाकों की बजाय अब वो कॉरिडोर बनाने में जुटे हुए हैं। कवर्धा और मुंगेली जैसे इलाकों को अपना निशाना बनाकर वहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि नक्सली मुठभेड़ से बचने की कोशिश में ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि नक्सली ग्रामीण इलाके छोड़कर, शहरी इलाके छोड़कर ऐसे इलाकों को निशाना बना रहे हैं जो ना तो बहुत ज्यादा ग्रामीण है, ना बहुत ज्यादा शहरी है। जहां पर सरकारी सुविधाओं का अभाव है, वहां पर नक्सलियों को लाभ लेने के लिए कई योजनाओं पर काम करना पड़ रहा है।
ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।